आज हम बात करने वाले हैं एक संगठन एससीओ की। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है। अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को तियानजिन, चीन में इसका सम्मेलन भी हुआ है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई यानी कि चीन में हुई और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। एससीओ में अभी वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य देश हैं। वो देश हैं चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। अगर भारत की बात करें तो भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है और पाकिस्तान भी 2017 से ही इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। एससीओ में 2 पर्यवेक्षक देश भी हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी कहा जाता है। वो हैं अफ़गानिस्तान और मंगोलिया। आखिर इन दोनों देशों यानी कि जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, अब थोड़ा सा इसे देखते हैं। जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होते हैं, असल में ये पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि एक तरह से इन्हें मेहमान सदस्य के रूप में देखा जा सकता है। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की भूमिका केवल इतनी होती है कि वो बैठकों में भाग ले सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं, चर्चाओं में अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन जब कोई फैसला लेना हो संगठन को तो वो उसमें वोट नहीं कर सकते, यानी कि निर्णायक कदम नहीं उठा सकते इसमें। लेकिन सुरक्षा हो, व्यापार हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, ये सब काम वो संगठन में कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर एससीओ बनने का कारण क्या था। असल में सोवियत संघ के टूटने के बाद मध्य एशिया में नई सीमाएं बनी, यानी कि जब सोवियत संघ टूटा तो उससे बहुत सारे देश बने। अब थोड़ा सा पहले सोवियत संघ देखते हैं कि सोवियत संघ आखिर में क्या था। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जिसे कहा जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, जिसे अक्सर हिंदी में सोवियत संघ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी और 1991 तक यह अस्तित्व में था। 1991 में ये टूट गया और इसमें जो शामिल 15 देश थे, ये 15 देश ये सभी अलग हो गए, यानी कि स्वतंत्र हो गए। इनके स्वतंत्र होने के बाद मध्य एशिया में कई देश बने। मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया में आमतौर पर 5 स्वतंत्र देश माने जाते हैं, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान आते हैं। ये पांचों देश मध्य एशियाई देश कहलाते हैं। अगर इसे देखें तो कजाकिस्तान को देखिए यहाँ पर मैप में, और इसके बाद किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को देखिए और चाइना को देखिए। ये चाइना इन सभी देशों से सीमाएं साझा करता है। जब ये देश रसिया से अलग हुए तो चाइना के साथ इनके सीमा विवाद बढ़ गए। इसके साथ ही अन्य विवाद भी हुए। अगर आप इन सभी देशों को देखें तो ये एक तरह के लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि इनकी सीमाएं समुद्र से कहीं नहीं मिलती हैं। ये भी एक समस्या थी जिस कारण से ये आपस में लड़ते रहते थे। अब इन सभी ने एक समझदारी भरा कदम उठाया कि भाई सभी बैठे और इन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघाई 5 का निर्माण किया। संघाई 5 बना 1996 में। उस समय इसमें केवल 5 देश शामिल थे। ये 5 देश थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 2001 में क्या हुआ कि उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया और अब इसका नाम बदल करके एससीओ कर दिया गया। जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखें तो दुनिया का ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। मध्य एशियाई देशों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये सब के सब देश यूएसएसआर से बने हैं 1991 के बाद। इन सभी को
स्तान देश भी कहा जाता है क्योंकि इनके नाम के लास्ट में स्तान लगा हुआ है, जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। इसके साथ ही ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक्ड के बारे में अभी मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी जो बात है, ये संसाधनों से, खनिज संसाधनों से बहुत समृद्ध हैं। तेल, गैस, यूरेनियम, ये सब यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये रेशम मार्ग का एक अहम हिस्सा थे। भारत और एससीओ को अगर हम देखें तो भारत 2005 में पर्यवेक्षक राष्ट्र था और 2017 में इसे पूर्ण सदस्यता मिल गई। अक्सर जो पर्यवेक्षक राष्ट्र बनते हैं धीरे धीरे उनको सदस्यता मिल जाती है। भारत इसका उपयोग आतंकवाद के मुद्दे पे करता है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के रूप में करता है। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपको मध्य एशिया में जाना है, यानी कि इन सब देशों से आपको कनेक्ट करना है, तो आपको इस संगठन में शामिल होना पड़ेगा। इसके साथ ही ऊर्जा सहयोग के लिए भारत इसका इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपको पहले बताया कि ये सभी देश तेल, गैस, यूरेनियम आदि से बिल्कुल समृद्ध हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एससीओ किस तरह से भारत के लिए और अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। एक बार अगर फिर से हम देखें फटाफट, तो अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन, चीन में। इसके सदस्य देश 10 हैं, 10 सदस्य देश हैं इसमें, और 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं इस समय, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया। इसके साथ ही जो एससीओ बना था वो सोवियत संघ के टूटने की वजह से बना था, जिस कारण से उस समय चीन के साथ इनके सीमा विवाद हुए और अन्य विवाद भी हुए, जिस कारण से एससीओ की स्थापना हुई। एससीओ से पहले, यानी कि पहले एससीओ का नाम संघाई 5 था, जो कि 1996 में बना। उस समय इसमें केवल ये 5 देश शामिल थे। इसके बाद जब 2001 में उज्बेकिस्तान इससे जुड़ा तो इसका नाम एससीओ हो गया। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे के लिए। इसके साथ ही सबसे बड़ी ज़रूरत है इनकी ऊर्जा की। भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत ऊर्जा है, और इसके साथ ही ये जो मध्य एशिया में कनेक्टिविटी बनाते हैं, इसके लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।